बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सईद बलोच साहब, मामला लगता है सीरियस हो रहा है और बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहा है, क्योंकि अमेरिका से ट्वीट्स का सिलसिला भी नहीं रुक रहा और रद्द अमल भी नहीं रुक रहा। वो जो तवक्को की जा रही थी ना, शायद ये हुकूमत अभी बनेगी, चार्ज संभालेगी, फिर आके कुछ करेगी, यानी 20 जनवरी के बाद जो कुछ होगा। लेकिन वहाँ से तो काम, जिसे कहते हैं ना, पांबड़ मच चुके हैं और बरतानिया पीछे नहीं रह रहा। ये हो क्या रहा है? और उस पर जो रद्द अमल अब दफ्तर खारजा की तरफ से आया, उसको कैसे देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। आपको याद होगा, मैं आपको अक्सर कहता था कि ये जो रजीम बैठी है ना, ये दर हकीकत पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करवाने के लिए आई है। और मैं आपको ये भी कहता था कि पाकिस्तान का GSP+ स्टेटस जो है वो इस वक्त ख़तरे में है और टारगेट वही है। जिस वक्त आइनी तरमीम मंजूर हुई थी, मैंने उस वक्त भी कहा। इसके अलावा बल्कि गुज़श्ता साल से ही ये सारी सिचुएशन बिगड़ना शुरू हो चुकी थी, क्योंकि जब आपको वो GSP+ स्टेटस मिलता है ना, तो 4 बुनियादी ऐसे शोबे होते हैं जहाँ पर जिनके मुतल्लिक कुछ 27 कन्वेंशन हैं जिन पर पाकिस्तान दस्तखत किए हुए है। और क्योंकि हम कॉमनवेल्थ से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वहाँ से फिर हमें उन सारे जो कन्वेंशंस हैं उन पर भी अमल दरामद करना यकीनी गुलामान बरतानिया। हाँ, यूँ कह लो, बिल्कुल। क्योंकि बरतानिया दुनिया का वो शायद उन 3-4 ममालिक में से है जिनका यौम आज़ादी नहीं है। हमारा यौम आज़ादी भी है। तो देखें ना, अमेरिका से लेके न्यूजीलैंड तक उनके झंडे लगे हुए हैं, और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के झंडे में तो आज भी यूनियन जैक जो है वो बतौर एक सिंबल उनके झंडे में मौजूद है। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी कि ये जो GSP+ स्टेटस है, इसको कैसे जो है वो ख़त्म करवाया जाए। तो यही सारी चीज़ें हम बुनियादी, क्योंकि पहले मैं आपको 4 वो नुकात बता देता हूँ जिसके तहत वो 27 कन्वेंशन है, और फिर उन 27 कन्वेंशन पर पाकिस्तान को हर सूरत अमल दरामद करना होता है। ये नहीं होता कि आपको एक बार GSP+ स्टेटस मिल गया और उसके बाद फिर आप उसको जो है वो भूल जाएंगे या उसके ऊपर किसी किस्म की कोई गुफ्तगू नहीं करेंगे। पहला कि आपके ह्यूमन राइट्स, दूसरा आपके लेबर राइट्स, तीसरा आपका इन्वायरमेंट है, और चौथा आपका गुड गवर्नेंस से मुतल्लिक। ये 4 अहम शोबाजात हैं, और फिर इनके आगे नीचे 27 मुख्तलिफ कन्वेंशन आते हैं। तो अब आप देख लें, रजीम चेंज से लेकर अब तकरीबन 32 माह हो रहे हैं। 32 महीनों में क्या इंसानी हकूक़ की कौन सी ऐसी खिलाफ वर्जी है जो पीछे रह गई है? कौन सी ऐसी जहाँ इवन कि अब देखें कि वफाकी दारुल हुकूमत, किसी भी दुनिया के किसी भी मुल्क में दारुल हुकूमत बहुत एडवांस और बड़ा ही एक तरह से रिस्पेक्टेबल किस्म का, या वो क्या कहते हैं, जदीद शहर उसको गर्दाना जाता है पूरी दुनिया में। और पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के हवाले से भी यही एक राय पाई जाती थी कि यहाँ के लोग बहुत लिबरल हैं, बहुत एडवांस है। टेक्नोलॉजी वाइज भी अगर देखें तो इसको कहा जाता है कि ये सबसे एडवांस शहर है। लेकिन इस शहर में अपने ही अवाम के ऊपर गोली चल चुकी है। तो मुझे बताएं, गोली चली, फिर बुनियादी हकूक़ का मामला आप देख लें, गिरफ्तारियाँ हो, सियासी कारकुनों को इंतकाम का निशाना बनाना हो, उनके घरों और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करना हो, या आईन पाकिस्तान में दिए गए उनके तमाम बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो। क्या गुज़श्ता 32 माह में बुनियादी हकूक़ के हवाले से ये बदतरीन दौर नहीं रहा? इतना बदतरीन दौर कि मुस्लिम लीग नून की सेनेटर सादिया अब्बासी उस पर सेनेट में चीख पड़ी। रजीम का अखबार डॉन इसके ऊपर एडिटोरियल लिख चुका है कि ये बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ। और फिर आप देख लें 9 मई के वाक़यात और 26 नवंबर के वाक़यात के हवाले से, और ये सिलसिला आज नहीं है, बल्कि आप पीछे चले जाएँ, 25 मई 2022 का लॉन्ग मार्च से ये सारा सिलसिला शुरू हुआ, जब डॉक्टर यास्मीन राशिद की गाड़ी के शीशे तोड़े गए, लोगों के घरों में घुसे और औरतों बच्चों को हरासा किया गया। खड़ी फसलें, जिसके बारे में हमारा दीन बड़ी सख्ती से मुमानियत फरमाता है, वो काम किए गए जो खिलाफ शरीयत भी एक तरह से बनते हैं। फिर लोगों के घरों में घुसे, उनके लोगों के घरों में भी छोड़े। यहाँ पर तो इमरान खान की बीवी के पीरियड जो है वो ओपन अदालत में डिस्कस किए गए और उसके ऊपर बात की गई। और हर वो काम, जैसा मैंने कहा कि हर वो काम जो शायद इस वक्त हमारे ज़हन में भी ना हो, वो सारी खिलाफ वर्जियाँ इस मुल्क में गुज़श्ता 32 महीनों में हुई हैं। तो पहला कि आपने मुसलसल बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ की। दूसरा कि आपने लेबर राइट्स, अब आप देख लें, जब से ये हुकूमत आई है, क्या नौकरियों के हवाले से, मज़दूर तबके के हवाले से, तनख्वाहों के हवाले से, पेंशन के हवाले से, या जो दीगर लेबर राइट्स हैं, क्या उस हवाले से किसी किस्म की कोई कानून साजी की गई, कोई बेहतरी की गई? नहीं, बदतरीन दौर। फिर आ जाएँ जी माहौलियात के ऊपर। क्या गुज़श्ता 32 माह के अंदर माहौलियात के हवाले से कोई काम किया गया? इमरान खान ने किया।
1 अरब दरख्त लगाने का जो सुनामी ट्री प्रोजेक्ट था, आज दुनिया उसकी मोतरफ है कि अगर आपको माहौल को बेहतर करना है, दर्जा हरारत किसी मुल्क में किसी शहर में बहुत बढ़ रहा है तो वहाँ पर दरख्त लगाएं ताकि उसका दर्जा हरारत नीचे लाया जा सके। आज ये सब तो क्या इस रजीम ने किया। आप देख लें कि 2022 में, जून 2022 में सैलाब आया था, उसके बाद से आपने क्या काम किया। सुप्रीम कोर्ट ने वो क्या कहते हैं कि लितर हाथ में पकड़ के बड़ी मुश्किल से इनसे वो एक कानून पास करवाया है माहौलियाती एजेंसी के हवाले से, और अभी तक भी उसके आगे किसी किस्म की कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। तो माहौलियात में भी हम नाकाम। फिर आगे आ जाएं जनाब आप गुड गवर्नेंस में, उस पर तो माशाअल्लाह से होने पे सुहागे वाली बात है कि हमने सबसे ज़्यादा जो होते हैं ना, एक तो टेस्ट के अंदर मुख्तलिफ उसके वो सेक्शन होते हैं, तो इस सेक्शन में आपने ज़्यादा नंबर लिए हैं, हमने सबसे ज़्यादा मनफी नंबर माशाअल्लाह से गुड गवर्नेंस में लिए। और शहबाज शरीफ साहब, जिसको दुनिया का बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर का एक जो है ना छाप उसकी बनाई गई थी पंजाब के वज़ीर आला के तौर पे, वो हमने देखा कि दुनिया का बदतरीन हुक्मरान अगर इस दौर हाज़िर में कोई मौजूद है, वो कोई 210 के करीब दुनिया के इस वक्त हुक्मरान शायद मौजूद होंगे, उनमें से बदतरीन ये है शहबाज शरीफ। किसी किस्म का कोई विजन नहीं है, कोई कैपेसिटी इनमें नहीं है, किसी किस्म की जो डिसीजन मेकिंग क्वालिटी है वो नहीं है। वो एक छाप लगी हुई थी, पीछे भाई होता था वफाकी हुकूमत में, तो पंजाब में इनकी बल्ले बल्ले होती रहती थी, इनका दाना पानी चलता रहता था। जब यहाँ पर जिम्मेदारी मिली तो वो सारे मुकम्मल तौर पर उसमें भी एक्सपोज हो गए। और गुड गवर्नेंस के हवाले से भी करामत मुगल साहब आप उठा के देख लें, बदतरीन से बदतरीन फ़ैसले इस हुकूमत ने किए। वो फ़ैसले किए जो एंटी पब्लिक थे, अवाम मुखालिफ थे, और रियासत मुखालिफ भी उन फैसलों को करार दिया जा सकता है। तो ये वो सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से आपका GSP प्लस स्टेटस ख़तरे में पड़ सकता था। और एग्जैक्टली वही हुआ जब आपने फ़ौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल किए और वहाँ से यूरोपीय यूनियन ने पहली बार आपको वार्निंग दी। और कल आप देख ले जो बरतानिया ने वार्निंग दी उसमें भी GSP प्लस लिखा हुआ है, अमेरिका ने भी यही वार्निंग दी। इसका मतलब ये है कि दुनिया के देखें, दुनिया के पाकिस्तान के अंदर ना 3 जो है ना ये सफारत खाने, ये सबसे ज़्यादा ताकतवर समझे जाते हैं, जो बराह रास्त हमारे अंदरूनी मामलात में। जी अभी सऊदीया नहीं बोला, क्योंकि उसकी वजह शायद ये है कि जो कुछ वो अपने मुल्क में कर रहे हैं शायद वो समझते हैं कि हमें बोलना नहीं चाहिए। बहरहाल ये 3 ऐसे ममालिक हैं, 3 सफारत खाने ऐसे हैं जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी मामलात, दिफाई मामलात, पाकिस्तान की सियासत, जमहूरियत, मईशत, इक़्तिसादियात और आपके समाज पर बराह रास्त जिनका असर पड़ता है, वो है पहला अमेरिका, दूसरा बरतानिया और तीसरा आपका सऊदी अरब। 2 बोल चुके हैं, एक रहता है, मुमकिन है कि उस पर वो भी कोई मीठा मीठा करके कोई ऐसा कर दे। और अगर चीन ने बोला, चीन बोला है, चीन तो हमें देखें पिछले साल 6 जून को आए थे, 6 मई 2023 को चीन के वजीर खारजा आए यहाँ दफ्तर खारजा में, बिलावल के साथ खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा, बड़े प्यार से समझाया जैसे एक दोस्त, काबिल एतमाद दोस्त होता है, कि भाई अपने घर को ठीक करें, अपने घर में इस्तेहकाम लेके आएँ। तो उसके बाद ये आपका मुआशी मसला जो है वो देखें दोस्तों उस वक्त उसके बाद कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, सारी पार्टी PTI को बुलाया। जी पहले कहा कि हाउस इन ऑर्डर करें, उसके बाद हाउस इन ऑर्डर का हमने असर क्या लिया। 6 मई को वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जा रहे हैं, 9 मई को हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अपने साबिक वज़ीर आज़म को गिरबान से पकड़ के धक्के घसीटते हुए तज़हीक आमेज़ तरीके से हमने उसको गिरफ्तार कर लिया। तो ये हमने तो अपने दोस्तों का असर है। दोस्त मदद के लिए तब आते हैं जब उनको ये लगता है कि यार ये बंदा अपने तौर पर कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर इसका कुछ सिलसिला नहीं बन रहा तो अब हमें आगे बढ़कर इसकी मदद करनी चाहिए। जब आप खुद अपने घर के दरवाजे रात को खुले छोड़ के सो जाए और अगले दिन सुबह उठ के कहें जो देखें मेरे घर में चोरी हो गई, तो फिर दुनिया आपको ही बेवकूफ़ कहती है। कोई बाहर से आकर ये नहीं कहता कि भाईजान आए हम आपको ये सारा कुछ करके दिखाते हैं। कुछ लोग वो होते हैं जो सिर्फ आपको आपकी माली मदद कर देते हैं, कुछ वो होते हैं जो आपको मछली पकड़ना सिखाते हैं, कुछ आपको सिर्फ मछली दे देते हैं कि चलें जी ये ले एक वक्त का खाना। तो वो जो मछली देने वाले होते हैं ना, वो आपके दोस्त नहीं होते। मछली पकड़ने सिखाने वाले जो है ना, वो आपके दोस्त हैं। तो चीन हो ये इस तरह के, ये वो दोस्त हैं जिन्होंने हमें मछली पकड़ना सिखाई। CPEC जिसके बारे में कहा गया ये गेम चेंजिंग है, आज इसी हुकूमत ने उसको मुल्क के लिए एक बड़ा थ्रेट नहीं बना दिया। $60 अरब की आपने सरमायाकारी करवाई और उसके लाइबिलिटीज़ कितनी है, $354 अरब, और आपकी टोटल इस वक्त GDP कितनी है, तकरीबन इससे भी कम है। यानी अगर खुदा न खास्ता चीन हमें किसी आलमी फोरम पर लेकर गया तो हमारा पूरा मुल्क हमने चीन को गिरवी रख के दिया हुआ है। और ये मंसूबा किसने शुरू किया, इसी मुस्लिम लीग नून हुकूमत ने। तो ये सारे ख़तरात हैं करामत मुगल साहब जो इस वक्त बन रहे हैं, और उस पर हमारे दफ्तर खारजा का ये इंतहाई अहमकाना बयान आगे रद्द अमल उसका देखें जी कि हम जो ये बयानात हैं ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत है। और भाई आपने कन्वेंशन दस्तखत किए हुए हैं, आप उसके ऊपर
अमल दरामद करने के पाबंद हैं। ये कोई वो नानी का घर नहीं है कि आप गलती पर गलती की जा रही है। गलती की जा रही है। और सबसे बड़ी ये होता है कि एक तो तरह की गलती हो और फिर उस पर इंसान नदामत करे तो बेहतरी की गुंजाइश निकल आती है। यहाँ गलती करके उस पर डट जाने वाले अहमक मौजूद हैं जो खुद IMF के तिनकों के सहारे खड़े हैं। IMF के तिनकों के साथ वो कैसे आग लगा सकते हैं कि सब कुछ जल जाएगा। एग्जैक्टली यही या बात। तो आप घर अपने दाने आपके पूरे हो, हाँ। आप मुआशी तौर पे इतने मजबूत हो कि आपको किसी दूसरे सहारे की जरूरत ना हो। अगर आप कशकोल पिलाकर बैठे हुए तो फिर मास्टर्स तो की और हैं। देखिए फिर यही तो आपको मालिकान की बात सुनना पड़ेगी। यही बात है ना। अब देखें कि जब से अमेरिका, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन का रद्द अमल आया है, मुझे बताएं किधर है वो बड़बोले हमारे वफाकी वजीर, कहाँ है, क्यों नहीं बोल रहे? गिग्गी बन गई है। कौन से वाले? वो एक है ना जिनको इमरान खान ने एक नाम भी दिया था, मैं नाम तो नहीं लेता, लेकिन वजीर प्रोपेगेंडा जनाब क्या कहते हैं उनको, छोटे तारड़ साहब। तो वो बोले ना अब आके बाहर गया, अमेरिका तेरी ऐसी की तैसी। अब मौका है शहबाज शरीफ साहब के पास तारीख में अमर होने का, तारीख में नाम लिखवाने का। तारीख मौका सबको देती है। इमरान खान को एक मौका मिला है, एक, और उसने ऐसे कैश करवाया है ना कि उस पर मुखालफीन के, हाँ उसके मुखालफीन के उसने वट निकाल दिया, ना सिर्फ मुखालफीन के बल्कि अपने अब मुझे मजे की बात क्या है, इमरान खान साहब ना अपने अक्सर एक बात किया करते थे जलसे जुलूसों में, करामत मुगल साहब, वो कहते थे कि अमेरिका बरतानिया एक खुददार इंसान की, एक खुददार लीडर की इज्जत करते हैं, भले वो उनके मुखालिफ हो। क्या इमरान खान ने CIA डायरेक्टर को मिलने से इनकार नहीं किया? क्या इमरान खान ने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट नहीं कहा? क्या इमरान खान ने अमेरिका को, CIA को मुल्क में अड्डे देने से इनकार नहीं किया? 6 जून 2021 और फिर 15 अगस्त 2021 का न्यूयॉर्क टाइम का वो आर्टिकल उठा के देख लें जिसमें शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान के बारे में लिखा हुआ है कि उन्होंने कहा कि हम अमेरिका को अड्डे नहीं देंगे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसी कुव्वतें थी जिन्होंने अमेरिका को यकीन दहानी करवाई, जिसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ उस आर्टिकल में स्टेट के नाम से। तो वो कौन था जो वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा के बाद इतना ताकतवर था कि वो अमेरिका को कह रहा था कि हम आपको अड्डे देंगे? तो ये वो चीज़ें। अच्छा, इमरान खान ने सारे इनकार किए 2014 से लेके, जब से ये सियासत शुरू की डोनाल्ड ट्रंप ने, उस वक्त से लेके अमेरिका के खिलाफ अमेरिकी पॉलिसियों पर मुसलसल तनकीद कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप एक ट्वीट करते थे, इमरान खान साहब उसका ऐसे दबंग जवाब देते थे कि फिर जनवरी आ रहा, मशहूर ज़माना। और देखें कि फिर कई महीने तक अमेरिका की जानिब से जवाब तक नहीं आता था। अमेरिकी इमदाद इमरान खान ने रोकी। आज इमरान खान के लिए अमेरिका से आवाज़ें क्यों उठ रही हैं? क्यों? क्योंकि इमरान खान, उनको पता है कि ये खुददार इंसान है, इसके साथ हम बातचीत करेंगे तो ये बड़े रीज़नेबल तरीके से हमारे साथ बैठ के बात करेगा। ये नहीं होगा कि अपनी नाक हमारे जूतों के साथ रगड़ना शुरू कर दे और हमारे पैरों में गिर जाए और हमें अपना दुनियावी आका मान ले। तो ये चीज़ें हमारी आंखों के सामने हो रही हैं। अभी 2 साल पहले वो तकरीर करके यही बात बताता था और 2 साल बाद वही सारी चीज़ें साबित हो रही हैं। तो क्या अमेरिकी बेवकूफ़ हैं कि जो लीडर उनके खिलाफ तनकीद करता था, उनके मुल्क के खिलाफ, उनकी हुकूमतों के खिलाफ बोलता था, आज वो उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं? इसकी वजह यह है कि खुददारी वाकई एक बड़ी अहम चीज़ है, जिससे शायद ये करंट रजीम जो है ये उससे बिल्कुल नाबल्द है, इससे वाकिफ़ नहीं है, क्योंकि इनका सारा काम ही जो है ना वो शायद बूट पॉलिश करके गुजरता रहा। और शायद बेस्ट वो नेपोलियन का जो कॉल था ना, उसको फॉलो कर रहा है कि वैन जब दुश्मन गलतियां कर रहे हो तो फिर उसे डिस्टर्ब नहीं करते। ये भी एक बात है, क्योंकि ये गलती पर गलती कर रहे हैं। और शायद देखें ना कि भारत भी देखें, अब पिछले दिनों एक वीडियो मैंने देखी थी मोदी साहब की, तो मोदी साहब उसमें क्या कह रहे हैं? मोदी के एक टूर का आप देखें ना, रिजल्ट क्या है। कुवैत अपना सारा बिजनेस बंद कर रहा है, पेट्रोलियम का। देखें ये देखें ना, ये एक टूर 43 साल बाद हुआ है उस शख्स का जिसको मोदी कहते हैं, और उसको तोहफा क्या दिया गया, अरबी में लिखी हुई रामायण और महाभारत। देखें वहाँ तो इंटरनेशनल लेवल पे लोग ऐसे दोस्त बना रहे हैं। तो हम तो फिर भी मुसलमान हैं, देखें दूसरे के भाई हैं दुनिया में। हमने हर जगह अपने आप को ना बंद किया। करामत मुगल साहब, कहीं पर भी ये नहीं होता। हर मुल्क अपने मुल्क को, अपने लोगों को, अपने मफादात को पहले आगे रखता है। ये भाईचारे का कंसेप्ट इस्लाम में मौजूद ज़रूर है, लेकिन जब आप रियासती सतह पर बात करते हैं, वो हालात देखें जिस ज़माने में शायद ये सारी चीज़ें थी, उस अब दीन इस्लाम हमें कहता है रद्दो बदल, उस वक्त तो बॉर्डर भी नहीं थे। आज आपके बॉर्डर है, वीज़े के बगैर एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जा नहीं सकते। तो यहाँ अपने मफादात को, अपने मुल्क को, अपने शहरियों को आप पहले मुकद्दम रखेंगे तो सूरत हाल बदलेगी। इमरान खान ने अपने मुल्क को मुकद्दम रखने की कोशिश की, उसने एक आज़ाद खारजा पॉलिसी बनाने की कोशिश की, और उसने कहा कि हमें रूस से सस्ता तेल मिल सकता है जब हम मुआशी बहरान का शिकार हैं, हमें ज़रा उससे बाहर निकलने में आसानी हो जाती, गंदम, पेट्रोल, ये सारी चीज़ें। लेकिन आपने उसकी हुकूमत हटा दी। आज हालत ये है कि अब अमेरिका और सबसे आंखें दिखा रहे हैं, और ऊपर से वजारत खारजा हमारी उनको मज़ीद आगे से आंखें दिखा रही है। जैसे
अमेरिका, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन जो है ना वो हमारे ग़ुलाम है, हम उनके ज़रा चौधरी लगे हुए हैं, और उनकी ऐसी की तैसी कि वो अपने चौधरी को ऐसे आंखें दिखाएं, देख लेते हैं इनकी जो है ना नासे भन देंगे हमें, ये वाली सिचुएशन हमने बनाई हुई है। तो बस लेकिन ये एक खाना पूरी होती है ना, वो करनी तो ज़रूरी है ना। देखिए, है। रद्द अमल करने के और भी बहुत सारे तरीक़ाकार होते हैं। आप उनके पैसे उठा के उनके मुंह पे मारे तो करें ना, फिर वो जो चीन के पड़े हैं और जो सऊदी अरब के पड़े हैं वो ज़रा वापस करें। सऊदी ने तो अभी कुछ नहीं ना कहा। देखें, जब अमेरिका IMF के मुंह पे जब अमेरिका तड़ मारेगा ना तो सऊदी अरब पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि हमारे जो मौजूदा रजीम है, आपको पता है पिछले 3-4 महीनों में शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब के 3-4 दौरे कर चुके हैं। क्यों? 5 हाँ, देखिए ना, 6 दौरे, 5 मुलाकातें मोहम्मद बिन सलमान। आप मोहम्मद बिन सलमान के साथ ट्रंप को जो है ना अप्रोच करने की कोशिश कर रहे थे, तो वो नहीं हो पाया भाई। 2 दफा दौरा करके उस शख्स का मजे की बात, करामत मुगल साहब, एक और चीज़ कि पाकिस्तान की तारीख में जो कहा जाता है ना कि जुल्फ़कार अली भुट्टो, हालांकि वो पाकिस्तान तोड़ने में, नापाक मंसूबे में वो मुलविस थे, लेकिन कहा जाता है कि वो बहुत मकबूल सियासी रहनुमा थे, बड़ा उनका नाम था, बड़ा उनका करिश्मा था। लेकिन आज हालत ये है कि जो काम या जो एजाज़ जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब को नसीब नहीं हुआ, आज रब ने वो इमरान खान को नसीब किया। क्या आज तक पाकिस्तानी लॉबी इतनी ताकतवर हुई है कि जेल में मौजूद एक रहनुमा के लिए वो अमेरिका की नौमुंतखब काबीना के तमाम बड़े अरकान के साथ मिल चुके हों? अभी कल रात को नुसरत जवेद साहब ने कहा, एक PTI के एक बंदे का उन्होंने नाम नहीं बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि उसने मुझे ये बताया है कि मार्को रूबियो जो अमेरिका का नौमुंतखब वज़ीर ख़ारजा है और 20 जनवरी के बाद वो बाकायदा चार्ज संभालेगा, उसने पाकिस्तान में मौजूद अमेरिकी एम्बेसी को ये कहा है कि हमें वहाँ से रिपोर्ट दी जाए कि इमरान खान और उनकी सियासी जमात के साथ पाकिस्तान में क्या हो रहा है। बकौल उनके कि अगर ये खबर दुरुस्त है तो ये बहुत बड़ी खबर है। हम तो सिर्फ रिचर्ड ग्रेनल तक घूम रहे थे ना, और वहाँ तो अब साथ उन्होंने वो तुलसी गब्बर्ड का भी कह दिया, वो भी एलन मस्क भी जुड़ गया और एलन मस्क चाचा भी आ गया है। चले उसके बहाने हमें कम से कम ये स्टारलिंक जो है वो मिल जाएगी, हमारा इंटरनेट का हो सकता है। मेहंदी साहब से तो जान छूटे, कहते हैं ज्यादा इंटरनेट यूज करते हैं तो स्लो हो जाता है। बिलावल वाली जरूरत के वक्त इस्तेमाल किया। बिलावल वाली वो उसके ऊपर चल रहे हैं ना कि ज्यादा बारिश होता है तो ज्यादा पानी आता है, तो वो भी कहते हैं कि आप ज्यादा इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो स्पीड स्लो हो जाती है। तो क्या बस हमारे पास यही बाबे हैं, अजूबे हैं, जिन्होंने शायद मोबाइल फ़ोन जो है वो सिर्फ कॉल मिलाने के लिए रखा हुआ है, और वो यही चाहते हैं कि बाकी लोग भी नौकरियां कर रहे हैं बस। जी। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके वक्त का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।